लेकिन अब सीएए है, आप सापेक्ष रूप से देख रहे हैं, तो जब सापेक्ष रूप से आप देखेंगे तो भाई सापेक्ष ही निर्णय लेंगे आप स्वतः। अब चूंकि चुनाव में जाना है तो आपको ये कहने के लिए हो जाएगा कि हमने सीएए कहा था, हमने लागू कर दिया चुनाव के पहले। उड़ीसा में अगर गरीबी ना हो तो बंगाल में आपसे बता दें कि मतलब कोई घरेलू काम करने वाला नौकर नहीं मिलेगा। ये प्रथम दृष्टया संविधान के प्रतिकूल है, क्योंकि आपका संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और वहां सभी धर्मों के नागरिकों के लिए वो जो है मतलब बराबर का हक है, वो बराबर के नागरिक हैं। और आपने एक प्रताड़ना के आधार पर जो है वो क्या कहते हैं, एक धर्म विशेष या सीधे सीधे कहें तो मुस्लिम वर्ग को अलग करके बाकी सबको आपने जो है नागरिकता देने का ये प्रस्ताव रखा है। भले आप कह रहे हो कि हम 2014 के पहले का देंगे, बाद का नहीं देंगे, लेकिन कब कहां आप घुलटिया मार जाएंगे कोई ठिकाना है। हम लोगों के दिमाग में तो है ही है कि सगाई इतने दिन पहले और शादी इतने दिन बाद। सुप्रीम कोर्ट के भी निगाह में ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइमिंग पे सवाल उठाया है। सगाई 2019 में और ब्याह 2024 में। जी हाँ, बात कर रहा हूँ सीएए की। 2019 में कानून बना और ठीक लोकसभा चुनाव के पहले सीए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। मामला कोर्ट में पहुंचा है, 9 अप्रैल की तारीख है, और यदि इस बीच किसी को नागरिकता मिली और सीए कानून फर्ज कीजिए रद्द कर दिया गया तो उसकी नागरिकता का क्या होगा। क्या क्या हुआ है कोर्ट में, क्या है बहस, क्या है मसला, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प एक बात और सामने आ रही है कि 7 चरण में चुनाव है और मणिपुर में जो अभी चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हैं, कुछ कैंप में है, कुछ जंगल में रह रहे हैं। वो वोट कैसे करेंगे, ये भी एक पेचीदा सवाल है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं जेपी सिंह साहब के साथ। स्वागत है सर जी। 5 साल सगाई के बाद ब्याह हुआ है। देखिए सर, ये हम लोग यहाँ पर इस पर बात करने के लिए बैठे हैं, तो हम लोगों के दिमाग में तो है ही है कि सगाई इतने दिन पहले और शादी इतने दिन बाद। सुप्रीम कोर्ट के भी निगाह में ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइमिंग पे सवाल उठाया है कि जो 4 साल पहले आपने जो है वो जो है क्या कहते हैं इसको पास किया हो, कहा 6 महीने में इसका जो है वो बन जाएगा नियम, तो नियम बनने में ये 4 साल नियम बनने में क्यों लगा और फिर एन चुनाव के ही मौके पर इसे क्यों लाया गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल चालाकी किसी पक्ष के वकील ने उजागर की हो तो की हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइमिंग पर सवाल उठाया है, क्योंकि जज साहब लोग सारी रिट को पहले से सर्कुलेट हो जाता है और उसको पढ़ करके आते हैं, एप्लीकेशन सर्कुलेट हो जाती है उसको पढ़ के आते हैं और उनके दिमाग में एक खाका तैयार होता है कि इसमें क्या क्या क्लास क्वेश्चनिंग करनी है और इस पे क्या क्या और सवाल इस सवाल से उठते हैं, जो आमतौर पर बहस के दौरान देखा जाता है। हालांकि बहुत से लोग उस बहस के दौरान जो बात उठती है उसको मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और चूंकि वो मामला कानून और संविधान से थोड़ा इतर होता है तो इसलिए अखबारों की सुर्खियां भी बनता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जबकि उस कहने का कोई लीगल महत्व तो नहीं होता। तो बहरहाल तो उन्होंने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया, लेकिन अब ये आदेश में टाइमिंग पर सवाल जो है वो लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा जी। अब मामला सीएए का है, चुनाव में इनको जाना है तो इनको ये भी दिखाना है कि साहब हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे, हम एनआरसी लाएंगे, तो एनआरसी तो ज्यादा विवादास्पद है, सीएए पर इन्होंने जो है वो अपना वो करके उसकी सूचना जारी कर दी। और ये प्रथम दृष्टया संविधान के प्रतिकूल है, क्योंकि आपका संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और वहां सभी धर्मों के नागरिकों के लिए वो जो है मतलब बराबर का हक है, वो बराबर के नागरिक हैं। और आपने एक प्रताड़ना के आधार पर जो है वो क्या कहते हैं एक धर्म विशेष या सीधे सीधे कहें तो मुस्लिम वर्ग को अलग करके बाकी सबको आपने जो है नागरिकता देने का ये प्रस्ताव रखा है। भले आप कह रहे हो कि हम 2014 के पहले का देंगे, बाद का नहीं देंगे, लेकिन कब कहां आप घुलटिया मार जाएंगे कोई ठिकाना है।
इसमें एक पक्ष से इंदिरा जय सिंह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझे तो ये आदेश जारी कर सकता है कि ये जो है वो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर ये जो है सारा कवायद निर्भर होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी कई बार कह चुका है कि वो किसी कानून पर या उसके क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाएगा, देखेगा बाद में कि जो है वो जब उस पर विचार होगा कि ये संविधान सम्मत है कि नहीं है। जैसे अभी आपका इलेक्टोरल बॉन्ड चैलेंज तो 19 से हुआ था, लेकिन फैसला अभी आया। तो इसी तरह इस पर, लेकिन 9 तारीख को इस पर वो बहस सुनने के लिए तैयार हो गए, क्या इस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं। अब सवाल इस बात पर आता है, जो आपने एक और बात कही कि इस बीच में नागरिकता देंगे और बाद में क्या होगा। इस बात को याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने उठाया कि आप इस पर स्टे नहीं दे रहे हैं, तो ये बीच में ही अचानक ये किसी दिन इन्होंने जो है वो नागरिकता देना शुरू किया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि अभी इसके लिए जो समितियां बननी है वो समितियां नहीं बनी हो, जब तक समितियां नहीं बनेंगी तब तक ये किसी को नागरिकता नहीं दे सकते उसके प्रावधान के अनुसार। उन्होंने कहा कि फिर भी इनका क्या ठिकाना कि रात में समिति बनाए, सवेरे सवेरे से नागरिकता देने लगे। कहें कितने लोग जो है उनकी एप्लीकेशन 2014 के पहले से पेंडिंग है इस पे। तो क्या हम फिर, हमें एक बात की इजाजत दीजिए कि अगर इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं तो हमको सुप्रीम कोर्ट आने की छूट होनी चाहिए। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम यहां बैठे हैं, और इसका एक बहुत बड़ा निहितार्थ है, मतलब कि हम यहां बैठे हैं का मतलब है उनके कहने का जो आशय या निहितार्थ मेरी निगाह में या और भी बहुत से लोगों ने निकाला है कि हम यहां बैठने का मतलब है कि हम मनमानी करने की इजाजत सरकार को नहीं देंगे। मतलब आप आ सकते हैं हमारे पास, कभी भी आ सकते हैं। तो अगर ये इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो 12 बजे रात को भी सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी। तो सवाल इस बात का है कि सीएए, नागरिकता का सवाल हो चाहे जो सवाल हो, आप उसको धर्म की चाशनी से क्यों देख रहे हैं। हालांकि इन्होंने उसमें ईसाई पारसी इनको शामिल रखा है। तो सवाल इस बात का है कि किस देश से ईसाई आपके यहाँ आ रहे हैं, किस देश से पारसी आपके यहाँ आ रहे हैं। आप कहते हैं ना कि भारत जो है वो अटल भारत, अखंड भारत, मतलब जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा उर्मा सब शामिल हो। तो वहां से लोग अगर पहले से ही आ रहे हैं तो फिर आप तो उसको शामिल करना चाहते हैं भाई। आप या तो ये कहिए कि हम जो है एक करना अपडेट है, इसके बाद किसी भी आने वाले को नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन नहीं, हम लज्जा की जो लिखने वाली है नसरीन, क्या नाम है, उनको हम दे सकते हैं नागरिकता, क्योंकि वो हमको राजनीतिक रूप से सूट करता है। लेकिन हम बाकी को नहीं देंगे क्योंकि वो हमको राजनीतिक रूप से सूट नहीं करता। तो आपका तो मामला कुल मिला के ये है कि आप उसमें जो है निरपेक्ष भाव से नागरिकता दे ही नहीं रहे हैं, आप तो सापेक्ष भाव से दे रहे हैं। और कोई भी काम जो ऑब्जेक्टिव के बजाय सब्जेक्टिव हो जाता है तो उसमें जो है नियत पर सवाल उठने लगता है कि आपकी वास्तव में मतलब क्या कहते हैं, नियत क्या है। अब आप ये देखिए कि ये बेमानी नहीं है, ये निरर्थक नहीं है कि अचानक एक सेट देशभक्ति पर जो है फिल्में और सीरियल बनाने पर आमादा है, और वो चुनाव के पहले एक एक करके रिलीज हो रही हैं। चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो मैं अटल हूं हो, चाहे एक योद्धा आने वाली है वो हो, या इस तरह की और सी बहुत सी पाइपलाइन में है। मतलब एक जो है छद्म राष्ट्रवाद का जो है मतलब वो पैदा करने वाला। हालांकि इसमें ज्यादातर फिल्में तो या ओटीटी तो फ्लॉप ही हो गए, लेकिन बहरहाल लाइन में है तेजस हो, मणिकर्णिका हो। अब लक्ष्मीबाई पे इतनी फिल्म बन गई, लेकिन मणिकर्णिका भी बनी भाई, कंगना रनावत नहीं बनाती तो उनकी लॉयल्टी कैसे जो है क्या कहते हैं होती। तो ये नहीं है। और इसमें भी आप देखेंगे कि जो मामला सब ज्यूडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित हो, उस पर निश्चयात्मक रूप से फिल्में बनाई जा रही हैं और अपराधी आरोपी का पक्ष लिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तलवार। तलवार पर 2 फिल्में बनी हैं, और उसी तलवार के पिता तलवार नाम से एक बनी है जिसको कि आपके मेघना गुलजार साहब की पुत्री ने बनाया है।
और दूसरी फिल्म रहस्य। दोनों में जो है उन नौकरों और इनको उनको जो है टोपी पहनाने की जो है कोशिश हुई है, जबकि ये मामला अभी लोअर कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट से जो है वो संदेह का लाभ मिला और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो ये क्यों ना माना जाए कि आप माहौल बना रहे हैं। इसी तरह पहली बार पत्रकारिता में मैंने देखा कि जब तरुण तेजपाल सेक्स स्कैंडल में फंसे गोवा में, तो अच्छी खासी एक लॉबी आरुषि तलवार की तरह की क्या पापा मम्मी मारेंगे, मतलब एक आपके मन में करुणा जागृत करने का प्रयास है। अरे भाई, जब एक मकान में 4 ही आदमी हैं, 2 मर गए, अब एक ऊपर अब एक नीचे, बीच का दरवाजा भीतर से बंद, और 2 लोग हैं और कोई रास्ता नहीं घर में आने का, कॉलोनी में किसी के घुसने का प्रमाण नहीं, तो वही तो 2 लोग बताएंगे कि क्या हुआ। और उन 2 लोगों में से एक ने जो है FIR कराई कि हमारे नौकर ने हमारी लड़की को मार के कहीं भाग गया है, और पता चला लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन उसके पक्ष में मैंने सब जुडिस होते हुए, इसी तरह तरुण तेजपाल के पक्ष में पूरी पंजाबी लॉबी सक्रिय हो गई उनको बचाने में। मैं उनको दोषी नहीं ठहराता, लेकिन कहने का मतलब है कि आरोपी के साथ खड़े होना, और आप अगर जो है वो आप भीमा कोरेगांव के लोगों के साथ अगर आप खड़े दिखें तो आप नक्सलाइट ब्रांड मान लिए जाएंगे, आपके यहाँ न्यूज लॉन्ड्री की तरह छापा पड़ जाएगा, आप जो है वो क्या कहते हैं, मतलब किसी न किसी मामले में अंदर कर दिए जाएंगे। अब जीएन साईं बाबा आपके भेदभाव इसके खिलाफ बोलते थे, तो 90% विकलांग व्यक्ति, 95% जो व्हील चेयर पर रहते हैं, उनको आपने कहा कि माओवादी साहित्य में इन्होंने डाउनलोड किया था। विनायक सेन के मामले में, डॉक्टर विनायक सेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर चुका है कि अगर किसी के पास माओवादी साहित्य मिलता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो नक्सलाइट है। आपको अगर नक्सलाइट आपको उसको बताना है या वो बताना है, तो उसको सीधे सीधे किसी न किसी विध्वंसक गतिविधियों में आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। इसके बाद भी जो है वो उनको जो है वो कर दिया, वो जेल भेज दिया। 10 साल तक वो तलोजा जेल में रहे, वो बेचारे विकलांग है, वो कैदियों के सहारे से तो वो टॉयलेट तक जाते थे, आपने बताया। जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो आमतौर पर सीधे जो है वो जमीन पर जो जेल में सुलाया जाता है उसमें सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका उनसे वैचारिक मतभेद था, उन्होंने जरूरत की थी आपकी नियत और आपकी कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। आप ही बताइए, आपका चैनल अचानक जो है वो क्या कहते हैं बंद कर दिया गया, फिर काफी जद्दोजहद के बाद रिस्टोर हुआ, आपका मतलब मामला पटरी से उतर गया। क्यों? सिर्फ इसीलिए ना कि आप जो है वो सही बात कहते हैं, अब वो सरकार को लगता है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। वो ये भूल गई है कि जो हमारे पुराने समय से कहा जाता था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ताकि आप हमेशा जगते रहें, सतर्क रहें, आप कहीं गफलत में ना पड़े, आप कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपके परिवार, आपके समाज, आपके उनके लिए जो है कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको निंदक नहीं चाहिए, आपको चमचा चाहिए कि जो सिर्फ जी हुजूर जी हुजूर, आप दिन में तारे चमका दें और रिमझिम बरसते सावन में जो है वो झिलमिल सितारों का आंगन कर दें, तो जो है वो चाहिए। आपसे बता दें, आप दिन में रात कहें तो वो चाहिए जी। तो वही हाल सीएए पर है कि आपको यस मैन चाहिए जी। आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, जो लोग पाकिस्तान से विभाजन के बाद भारत आए हैं उनका वोट ओरिएंटेशन क्या है। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आप पता लगा लीजिए कि उनका वोट ओरिएंटेशन क्या है, मतलब वो उन्होंने जनसंघ को जिंदा रखा है कि नहीं रखा है। घूम फिर के वो पूरा का पूरा है ना। तो वो कुल मिला के जो लोग आएंगे जिनको नागरिकता देंगे, आप सापेक्ष रूप से सोच रहे हैं कि वो उतना वोट आपका बढ़ेगा, और मुसलमान आएंगे तो क्या पता जो है वो वोट बढ़े कि ना बढ़े। आप रोहिंग्या मुसलमान को आप अपने यहाँ जो है मतलब 1 मिनट रखना नहीं चाहते। काफी पहले ये था कि बांग्लादेश के जो मुसलमान आए हैं उनको बाहर किया जाए, असम से ये सब मामला उठाया गया। मैं तो कह रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि अगर दिल्ली, प्रयागराज, इन सब जगहों पर या इस तरह की जगहों पर अगर बंगाली मुसलमान जो बांग्लादेश से, अब तो बांग्लादेश आपसे ज्यादा विकसित हो गया है, जो एक समय में आए, उन्होंने चाहे जहां से फर्जी अपना आधार कार्ड बनवाया हो, राशन कार्ड बनवाया हो, वो ना हो तो आपके घर में घरेलू काम
काज करने वाले नहीं मिलेंगे आपको। उड़ीसा में अगर गरीबी ना हो तो बंगाल में आपसे बता रहे हैं कि मतलब कोई घरेलू काम करने वाला नौकर नहीं मिलेगा। वो सब जो है उसमें मैक्सिमम उड़ीसा के या बांग्लादेश के लोग जो है मतलब काम कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में आप पता लगा लीजिए कि जो है बांग्लादेश के लोगों से भरा हुआ है। लेकिन अब सीएए है, आप सापेक्ष रूप से देख रहे हैं, तो जब सापेक्ष रूप से आप देखेंगे तो भाई सापेक्ष ही निर्णय लेंगे आप स्वतः। अब चूंकि चुनाव में जाना है तो आपको एक कहने के लिए हो जाएगा कि हमने सीएए कहा था, हमने लागू कर दिया चुनाव के पहले। फिर आप अगली सरकार अगर बाई दी वे आपकी हटती है तो आप उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने तो यहाँ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब उसके मत्थे पर आ जाएगा ताकि फिर आप उसके पत्ते पर कलंक मर सकें कि साहब हमने तो कर दिया था, इन्होंने फिर जो है वो क्या कहते हैं उल्टा कर दिया है, लीप पोत दिया। जी, कि जो सीए लागू हुआ तो इसके पीछे तो ये मंशा रही होगी कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होगा ना, कुछ हंगामा जी, होगा, हिंदुओं में जी। उत्साह होगा, पूरा हिंदू पोलराइजेशन हो जाएगा, ड्रम व्रम बजेगा, ढोलक बजेगा, ऐसा कुछ दिखा नहीं। देखिए सर, ये जो चंदे का पोल खुला है ना, इसने ऐसी कालिख इनके चेहरे पर मली है कि वो जो है किसी डिटर्जेंट से धुलने वाली नहीं है। और आप लोगों ने जो अभियान ईवीएम के खिलाफ चला रखा है, उसमें अगर आप लोगों को थोड़ी भी सफलता मिली तो ये ईवीएम के माध्यम से भी इनके आने में जो है मतलब बड़ी रुकावट है, नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात, ईवीएम पर जो आप उठा रहे हैं सवाल, उस सवाल में सबसे बड़ा सवाल है कि जो 19 लाख मशीन गायब हुई है और जिससे ईवीएम बदली जाती है। पता नहीं कौन लोग जाते हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो ईवीएम पर उनका भाषण सुनते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का, उनसे ये नहीं पूछते कि ये बताइए कि जब ईवीएम इतना सब मामला सही है तो फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में 370 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोट पड़ा और जो वोट निकला, उसमें अंतर क्यों है? उसका जस्टिफिकेशन आप आज तक क्यों नहीं दे पाए? ईवीएम पर तो आपने कह दिया कि 19 लाख हम नहीं जानते कहां गई, जबकि सरकार ने पेमेंट किया है। और अगर सरकार ने पेमेंट किया है और मशीन वास्तव में गायब है तो फिर ये बहुत सीरियस बात है और एक प्रकार का गबन है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा होना चाहिए, संबंधित पार्टियों के रेड होना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आपका मशीन कब चला, कहाँ चला, कैसे चला, रास्ते में पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये सर उसी तरह का मामला है जैसे आप देखते होंगे कि पटाखा की फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, किसी घर में लोग बम बना रहे थे, जो पटाखे की फैक्ट्री नहीं थी उसमें विस्फोट हो गया। जब विस्फोटक बिना कानून के किसी प्राइवेट आदमी तक पहुंच नहीं सकता तो वो विस्फोटक कैसे पहुंच जाता है घरों में जहां लोग बम बनाते हुए विस्फोटक का शिकार हो जाते हैं? आज तक कभी आपने ये सुना कि उस विस्फोटक की जांच हुई होगी, इनका ये विस्फोटक आया कहां से, इसको किस सप्लायर ने सप्लाई किया, किस सप्लायर को जो है ये लाइसेंस मिला था कि उसके पास, ये सब गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि विस्फोटक जहां से चलता है फैक्ट्री से और जहां तक पहुंचता है उस बीच में इतने हाथ है पैसा लेने देने वाले कि वो सब मामला रफा दफा हो जाता है और वो पैसा नीचे से ऊपर तक पहुंचता है। वो जो किसी भी जगह थानेदार की नियुक्ति होती है, जो पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होती है, तो जो पैसा लेकर के होती है तो देखा जाता है कि जो है इसमें कितना इनका एक जाई कहा जाता है, एक जाई इनकम। तो कुल मिला के ये उसी तरह का मामला है कि 19 लाख गायब है। आप तो वो कह रहे हैं कि हमने भेजा, आप कह रहे हैं हमको मिला नहीं, तो मिला नहीं तब तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ कि 19 लाख कहाँ गए? और चूंकि आरोप है कि मशीन बदली जाती है, तो मशीन अगर बदली जाती है तो कभी एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा, और ये मशीन जब चलती है तब से ही इसके बदलने का जो है कार्यक्रम शुरू हो जाता है। चलने में या तो जहां से मशीन मिली और वहां से गंतव्य तक पहुंचने में बदल गई, या वहां पहुंच करके वहां से चलने में बदल गई, या फिर अंत में आके जब स्ट्रांग रूम में जहां रखा जाता है वहां कितनी बार आप देखते हैं कि ताला तोड़ने की कोशिश हो रही है तो ताला खुला हुआ मिला, तो कहीं वो मिला। आज तक उस पर कभी कोई कार्रवाई हुई? कभी कोई आपने जो है मतलब सुना कि इस पर कार्रवाई होगी? आपके बता, तो कहने का मतलब है कि वो लूप होल खुद ही इन्होंने छोड़ रखा है। और जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब कहते हैं 40 बार इस पर सुनवाई हुई, अरे आप 40 बार सुनवाई करेंगे लेकिन मुख्य मुद्दे को नहीं सुनेंगे तो कैसे जो है पता आपको पता चलेगा? जब आप मुख्य मुद्दे को नहीं सुनेंगे तो आप,
अब सवाल है कि उस दिन जब आपका बहस हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड पर और प्रशांत भूषण ने कुछ कहना चाहा पहली बार जब ये इन्होंने निरस्त किया था, तो उनका जब जजमेंट आप पढ़िएगा और हम जब जजमेंट लिखवा देंगे तब बताइएगा कि क्या छूट गया। तो उसमें छूट गया कि 2018 से नहीं है। तो अब आप कह रहे हैं कि अब वो होगा तो फिर से रिविजिट करना पड़ेगा पूरे जजमेंट पर, तो आप उसी नाम पर उसको फिलहाल टाले हुए हैं। आपने उसी समय ये बात सुनी होती तो आपने उसको भी जो है उसको क्या कहते हैं, आपने उसका संज्ञान लिया होता, आपने कुछ किया होता। अब सीएए में इस बात का क्या जवाब है कि 4 साल तक अब क्यों सो रहे थे? कितना इस पर आंदोलन हुआ, कितना इसमें प्रदर्शन हुआ, कितना इस पे क्या हुआ, क्योंकि सीएए को माना जाता है कि ये एनआरसी की पहली सीढ़ी है और जो है इसका फोकल पॉइंट असम बना हुआ है। अब आप नहीं सुनते कि जो है बांग्लादेशियों को पहचान करके निकाला जाए। हमें तो आज तक प्रयागराज में कोई बांग्लादेशी निकालते हुए नहीं देखा हमने, और हमने दिल्ली में भी नहीं सुना कि किसी बांग्लादेशी को निकाला गया हो। असम है और वहां आपने एक ये नैरेटिव उठाया कि भाई बांग्लादेश से आने वालों के कारण यहाँ का वो बदल रहा है, मतलब क्या कहते हैं, जनसंख्या का संतुलन बदल रहा है, इसलिए जो है सरकार के गठन में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि वो लोग निर्णायक हो जा रहे हैं, निर्णायक रूप से जो है भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, जिससे भाजपा सत्ता से बाहर हो जा रही है। तो आपने ये नैरेटिव उठाया, सही हो या गलत हो। अभी तो मैं असम तो कभी गया नहीं हूँ भाई, मैं जाऊं वहां रहूं चाहे 10 दिन, तब मेरे सब बात समझ में आएगी कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। दूसरी बात, जैसे कुछ लोग पैदाइशी दलितों से दुराग्रह रखते हैं, कुछ लोग पैदाइशी ब्राह्मणों से दुराग्रह रखते हैं, कुछ लोग पैदाइशी लालाओं से दुराग्रह रखते हैं, कुछ लोग पैदाइशी क्षत्रियों से दुराग्रह रखते हैं। तो ऐसे लोगों के माइंड सेट का क्या कहना है जी? कुछ लोग पैदाइशी कम्युनिस्टों से दुराग्रह रखते हैं। तो अब ऐसे माइंड सेट के जो लोग हैं उनके बारे में क्या कहना, कि मतलब उनका माइंड सेट क्या है आप बता दें। वो तो छोटी से छोटी चीजों के लिए, आपने सुना होगा कि लोग अपने ही लड़के के गर्दन को छुरी चला के जो है विपक्ष के खिलाफ मुकदमा कायम करा देते हैं, ताकि मामला जमीन का है और जो है वो हो जाए हत्या और उसका मामला हो जाए, ताकि वो दबाव में आके जमीन वाले मामले में सेटलमेंट कर लें आप, भले आपके लड़के की जान चली जाए उसमें। आप कितने लोग हैं जो मतलब कि महिलाओं को खड़ा करके जो है आपके ऊपर सेक्स स्कैंडल का जो है आरोप लगवा देते हैं, आपसे बता रहे हैं, और फिर कहने वाले मिल जाते हैं बिना आग के धुआं नहीं निकल सकता, गुरु कुछ न कुछ तो है। ये बुढ़वा जो है बहुत बदमाश है, देखने में चेहरे से नहीं लगता है। तो अब इसका क्या जवाब है सर? ठीक है सर, 9 अप्रैल का इंतजार है। उस दिन क्या सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है, फिर उस पर चर्चा की जाएगी। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, आपसे नहीं, उन्होंने 3 सप्ताह में सब वो मांगा है, और असम और उसके मामले को उन्होंने उसमें अलग से उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं न्याय मित्र टाइप का मतलब वकील नियुक्त किया है। और ये मामला इतना सरल नहीं है जितना सरल जो है इसे देखने में लगता है। और दूसरा, अगर जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ नहीं होगी तो इसमें कुछ न कुछ जेन्युइन फैसला ही आएगा। जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ होती तो मैं अभी से कहता कि अरे सब कुछ नहीं होगा, सब दाखिल दफ्तर हो जाएगा। उसी तरह जैसे पहले अरुण मिश्रा की पीठ के बारे में मान लिया जाता था कि यहाँ तो सब वही है। जो जस्टिस लोकूर ने उठाई थी बात अभी जो है वो वहां दिल्ली के सेमिनार में, कि आखिर कुछ जज के यहाँ मुकदमा जाते ही लोग कैसे कह देते हैं कि अरे यहाँ से तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, इसलिए वो पहले से उनका माइंड सेट जो है इस तरह का है। जैसे आपने देखा होगा कि राजीव गांधी के मामले से लेके अब तक जितने भी मामले गुजरात में हुए हैं, इक्का दुक्का छोड़ करके आपको कोई मामला ऐसा दिखा जिसमें लगे कि सरकार के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट ने कोई जो है क्या कहते हैं आदेश पारित किया है? तो उसी तरह जो है भाई तमाम जगह जो है भाई जब राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग नियुक्त होंगे जज के रूप में और वो अपने क्या कहते हैं संविधान की शपथ को भूल करके अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर फैसला देने लगे, तो फिर तो न्याय तो नहीं होगा ना। जी जी चलिए सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, सीएए सगाई 19 में, ब्याह 23 में, 24 में, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, फिर उसके बाद बहस जारी रहेगी। शुक्रिया। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्याह का में विदाई की अनुमति देता है कि नहीं। हाँ हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, नमस्ते।